चलिए ध्यान दीजिएगा सब आदमी। तो हम लोग जो है इससे पहले जो है 7.3 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर दिए थे, याद है ना? हाँ, उसमें 5 वो क्वेश्चन था, क्या को था? ठीक है। अभी जो है हेडिंग बनवाए हैं त्रिभुज में असमिका, यानी इन इक्वलिटीज, कथी है? इन इक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। ये कथी है? क्वालिटी। ई हटा देते थे, कथी है? क्वालिटीज हो जाएगा। आई लगा देते इक्वालिटीज हो गया, आई लगाते इन इक्वालिटीज। कथी है? इन इक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल हो गया, यानी त्रिभुज में असमिका। ये क्या है इसको समझिए। मान लेते हैं कि कथी है? त्रिभुज है, मान लो ए है, बी है और कथी है? सी है। पहले कुछ साइन जो जानकारी होना चाहिए। ये कथी का साइन है? और ये छोटा बड़ा, छोटा क्या? ये छोटा और बराबर, और ये बड़ा और कुछ भी बोल रहा है कोई के। सही सही दूसरा क्लास में पढ़ना था, अभी तक इसे नहीं आता है बकले से, वो उघा रहा है। तो नीचे नहीं देखना है, यहाँ देखना है, ठीक है? कथी का साइन है? इक्वल का। इक्वल टू तो सब बात बात में इसको बोल देता है, ठीक है? ये है छोटा का, स्मॉल देन, ठीक ना? बिग ना बोलते हैं, लेस देन स्मॉल देन, लेस देन इसको बोलते हैं, लेस देन एंड ग्रेटर देन। तो क्या बोलते हैं? बड़ा यानी ग्रेटर देन, ठीक है? ये हो गया कथी? बराबर, छोटा, बड़ा। ये हो गया छोटा है ना, ये लग गया था, हो गया छोटा और बराबर, छोटा और बड़ा। देखो तो इधर दिख रहा है रे, कैमरा में कम दिख रहा होगा। चलिए, छोटा और कथी हो गया? बराबर, इक्वल टू, लेस देन एंड कैसे लिख दिया? एंड, ठीक ना? ग्रेटर नहीं है, लेस देन एंड इक्वल टू होगा। तो ग्रेटर कौन बोल रहा है रे? हम लोग से लिखवा देगा इक्वल टू, ठीक है? इक्वल का स्पेलिंग समझ में आ रहा है? दिख रहा है रे? अब तो ना दिख रहा होगा, दिख ही रहा है। हाँ चलो, अच्छा बात है, दिख रहा था। इक्वल टू, ठीक है? ये हो गया कथी? बड़ा और बराबर। ग्रेटर देन एंड हाँ, हो गया कथी? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो ये सब साइन हो गया, ठीक है? ठीक है रे? जैसे मान लो यूज करके बता देते, समझ लो। इधर बता दे, 5 बराबर कथी? 5। ये हो गया 4 छोटा है कथी से? 5 से, है ना? 5 बड़ा है कथी से? 4 से, है ना? ऐसे यूज बता रहे हैं, ठीक है? बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ, आए, ठीक है ना? ऐसे यूज करेंगे। अब बड़ा बराबर का कब यूज करेंगे? इस में मान लो कि बराबर भी हो सकता है या कथी हो सकता है? बड़ा भी हो सकता है। तो बड़ा और बराबर का यूज करेंगे, और छोटा और बराबर का यूज करेंगे जब लगेगा कि छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है तब, ठीक है? यहाँ पर ये तीनों के समझा, तीनों का आएगा क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है? साइन समझ में आ गया? तो असमिकाय का साइन समझ में आपको आना चाहिए, साइन की जानकारी भी होना चाहिए, ठीक ना? अब देखो, ये दोनों जो छोटा बराबर, इसमें दोनों भी साइन, बड़ा भी है और दोनों में। हालांकि इसको छोटा का साइन बोलते हैं, इसको बड़ा का साइन बोलते हैं, कि दोनों में दोनों, ठीक है? इसको ऐसे नाम कथी है? छोटा, इसका नाम कथी है? बड़ा। लेकिन दोनों में दोनों चीज है, ठीक ना? कैसे जानेंगे? जिन्ने चोंच उन्ने छोट ना, जिन्ने चोंच उन्ने ऐसे भी दिख रहा है ना, ये चोंच है इधर, तो इधर छोट होगा, चोंच है उन्हें छोट होगा। जिन्हें मुंह खुला है उन्हें ज्यादा अटेगा, यानी बड़ा होगा, ठीक है ना? तो जिन्हें चोंच होगा, यानी देखो इन्हें चोंच है,
इन्हें सोचे थे छोटका साइड हो गया, और जिन्हें मुंह खुला हुआ उन्हें बड़का साइड हो गया। ठीक है, तो यदि एक को में यदि दोनों की बात करे कोई, ठीक ना, एक को में दोनों की बात करे तो छोटा चीज होता है, इधर कथी होता है, बड़ा चीज होता है। ठीक है, इस चीज समझ लेना। यदि ऐसे वाला में रहता है तो इधर हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा। तो जो पहले लिखल है उसी का साइन हो जाएगा। कथी पहले लिखल है छोटा, तो छोटा का साइन हो गया। इसमें कथी पहले लिखल है बड़ा, तो बड़ा का साइन हो गया। ठीक है, बोलो समझ में आ गया। हाँ, अब समझो तो त्रिभुज में असमी क्या समझना है हमको। तो मान लीजिए हमको त्रिभुज में ई भुजा और ई भुजा के बारे में कहना है, तो क्या कह सकते हैं कि ए बी जो है बराबर है कथी के, ए सी के, है ना। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या कह सकते हैं हम लोग कि ए बी बराबर है कथी के, ए सी के। क्या ऐसे कह सकते कि ए बी छोटा है कथी से, ए सी से। क्या ऐसे कह सकते कि ए बी बड़ा है कथी से, ए सी से। बोलो, ये तीनों के अलावा कुछ आएगा? या तो बराबर हो सकता है दोनों, या छोटा बड़ा हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। यानी तीनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आएगा? तो यही है त्रिभुज का कथी, असमी का। यही चीज आगे हम लोग चल के सिद्ध करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। सूत्र के नहीं सिद्ध करना है, पढ़ के लिख के सिद्ध करना है। कथी कर रही है लड़की नीतू कुमारी? मरा लेखा गर्दन हिला रहा है, जैसे कहीं सोच रहा है कि आई कथी खा के आए हैं, खाना कहीं खत्म न हो जाएंगे, नहीं खाए होंगे कि जाके खाएंगे। कथी सोच रहा है? कुछ ढंग से सोचो, यहाँ पे ध्यान लगाओ। अभी कुछ सोचना ही नहीं है। बोले इतना चीज समझ में आया हो, इसको पहले लिखिए, तो अगला थ्योरम हम लोग देख रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल करे शुरू। अभी जो है हम तो लिखा दिए, लेकिन बहुत बच्चा को पढ़ने नहीं आएगा। जैसे ये तो पढ़ देगा कि 5 बराबर 5 है। अब इसको कथी पढ़े, 5 छोटा है 4 से, सॉरी 4 छोटा है 5 से कि 5 बड़ा है 4 से। क्या पढ़ेंगे इसको? क्या पढ़ना उचित होगा? 4 छोटा है 5 से या 5 बड़ा है 4 से। 5 बड़ा है 4 से, कौन सही होगा पढ़ना? बताइए सवाल। 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, दोनों सही है। ठीक है, आप समझो। 4 छोटा है कथी से, 5 से। 4 छोटा है 5 से, और 5 बड़ा है कथी से, 5 बड़ा है कथी से, 4 से। ठीक है, तो दोनों सही है, लेकिन ज्यादा जो सही कौन होगा, ई होगा। ठीक हो, इसके लिए ज्यादा सही कौन होगा, ई होगा। समझ में आ गया ना? बोलो समझ में आया? किसके लिए? तो इसके। ठीक है, ठीक है। और नीचे वाला के लिए कौन सही हो जाएगा? 5 बड़ा है कथी से, पढ़ना समझ में आ गया? इसके लिए गलत कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसके लिए गलत कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। हालांकि दोनों के लिए दोनों सही है, लेकिन ज्यादा बेटर कौन होगा? जो साइन है ना उसको पहले बोलो। ठीक है ना, जो साइन है उसको पहले बोलो। हाँ, जैसे मान लो गाँव में होता है ना भोज, जेकर भोज रहता है वही बाद में खाता है, वो रूल ना चलतो पढ़ाई। जेकर साइन है उसका पहले जो है नाम लेना पड़ेगा। जैसे छोटा का साइन था, पहले छोटा का जिक्र होना चाहिए कि 4 छोटा है कथी से, 5 से। बड़ा का साइन था, बड़ा का जिक्र पहले होना चाहिए कि 5 बड़ा है कथी से, 4 से। पूरा समझ में आ गया? हाँ, जो साइन है उसी का जिक्र पहले करेंगे। ठीक है, बस इतना ही बात बताना था। चलिए आगे हम लोग थ्योरम देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सवाल में कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर न हो, पहले त्रिभुज बनाइए। ये त्रिभुज है, रुक जा तनका दे। ऐसे बनाना, ठीक है। इसका नाम ए है, इसका नाम कथी बी, और इसका सी। ठीक है, तो दिया है कथी दिया है, तो यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजा बराबर न हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। बड़ी भुजा के सामने का कोण कथी होगा? त्रिभुज कथी में, ए बी सी में। देखो बुआ, कथी बड़ा है आपको दिख रहा है? ए बी बड़ा कथी है, ए सी से। ए बी बड़ा कथी है, ए सी से। यही नहीं दे ले आए, तो आपको सिद्ध क्या करना है? क्वेश्चन समझा? यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजा बराबर न हो तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण कथी होगा, बड़ा होगा। तो बड़ी भुजा है, इसके सामने वाला ये कोण बड़ा होगा किससे? छोटी भुजा के सामने वाला से। छोटी भुजा ये है ना, इससे ही बड़ा होगा। इसे हमको साबित करना है। यानी कह सकते हैं इसके सामने वाला कोण कथी है, ए सी, बड़ा कथी से, ए बी। बोले समझ में आया?
रचना कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। रचना क्या कर रहे हैं, सी को AC को आगे तक बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसे इसको मिला रहे हैं, ठीक है, इसका नाम D दे दिए। रचना में क्या लिखेंगे कि AC को D तक इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया कि, है ना, AB बराबर कथी AD, AB बराबर AD, यानी इस तरह से बढ़ाया कि एक कलम है कथी है बराबर, ठीक है, तथा B से D को कथी किया, बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है? आइए अब हम लोग कथी करेंगे, प्रमाण करेंगे। कथी करेंगे बुआ, प्रमाण करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है ना? अब याद करो, कुछ गुण याद करवा रहे हैं पीछे वाला जो हम यूज करेंगे। आपको हम लिखवाए थे कि जो है भाग जो होता है पूरा से कथी होता है, पूर्ण से भाग, पूर्ण से छोटा होता है। भाग जो है पूर्ण से कथी होता है, यानी मान लो कि ई पूरा कोई चीज है, ठीक ना, तो इसका आधा इसे ही पूरा से कथी होगा, छोटे ना होगा। समझ आ रहा है? तो ये हम समझाए थे कि देखिए गौर से, ई कौन दिख रहा है आपको, ई वाला कौन, ये पूरा से कथी होगा, छोटा होगा कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है? तो ई वाला जो कोण आपको दिख रहा है पूरा से कथी होगा, छोटा होगा। तो लिख सकते हैं कोण कथी ABC, छोटा है कथी से, पूरा से, पूरा का नाम कथी ABD, छोटा है कथी से, कोण ABD से। लिख देंगे कारण कथी लिखेंगे, कारण लिखेंगे, कारण कि ABC, कोण ABC, ठीक ना, कोण कथी का ABD का एक कथी है, भाग है, कथी है, भाग है। ABC कोण ABD का कथी एक भाग है। तो भाग जो होता है पूरा से कथी होता है, छोटा होता है। बोलिए यार कोई दिक्कत? अब देखिए हूँ और रचना से देखो कि AB बराबर कथी दिले है, AD। कहाँ AC देख लेता भाई, AD दिले है ना, कथी से। अब जो है हम लोग पढ़े थे कि बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी कथी होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ADB बड़ा होगा कथी से, कोण ABC से। अभी कहिए कैसे था, देख लीजिए। ADB है, यहाँ ADB की ADB लिख दिए, देखिए ADB की ADB लिखे यहाँ पे, कथी का साइन यूज किए, बड़ा का। ये कैसे बड़ा हो गया ABC से, तो ADB आइए फिगर में देखिए, ADB ये है, ठीक है ना, और ABC ये है। अब गौर से देखना, फिगर में देखोगे तभी समझ में आएगा। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हम बतैले हैं ना कि ABC, कौन ABC, यानी ई वाला किससे, इसी से कथी है, छोटा है। अरे ई वाला कौन इससे छोटा है ना भाई। और फिर अभी यहाँ पे बताए हैं कि ई वाला कौन जो है कथी, ई वाला कौन, ई वाला बहुत कचरा हो गया ना, ई वाला कोण जो है इससे छोटा है, ई वाला कोण जो है इससे छोटा है। और ई वाला कोण, कौन वाला, ई वाला कोण यानी ADB बराबर है कथी, ADB बराबर कथी है, ABD, यानी ई वाला कोण है, ई वाला कोण कथी है, बराबर है। दिख रहा है कहीं, अरे यहाँ बराबर दिख रहा है कि ना। तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों कथी है, बराबर है। ये दोनों कोण बराबर है, तो कहने का मतलब जो है, जब ई जो है इससे कथी है, बड़ा है, इससे ई कथी है, बड़ा है, और ये दोनों बराबर है, तो इससे ये भी बड़ा होगा ना। बोले समझ में आ रहा है? तो ही हम लिखे कि ADB भी कथी होगा, ABC से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, समझ में आया कि ई और ये दोनों कथी है, बराबर है, ठीक है। तो मान लो कि दो आदमी कोई से बड़ा है, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई ई आदमी जो है, ठीक है, मान लो ई आदमी जो है, ठीक है, इससे कथी है, ये दोनों बराबर है। मान लो ये आई है कथी जे से, एक बात मान लेते, आई जो जे से कथी है, ठीक है, और यहाँ पे आई और कथी आर दोनों बराबर है। समझ आ रहा है? आई आर यहाँ पे दोनों बराबर है, आई यहाँ जे से कथी है, बड़ा है, तो यहाँ आर भी कथी होगा, जे से कथी होगा, बड़ा होगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों कथी आपस में बराबर है,
उसी तरह से हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि ई वाला कोण ई कोण दोनों बराबर है, ठीक ना। ई जब इससे कथी है छोटा है, अर्थात ई बड़ा है इससे, तो ई भी कथी होगा इससे बड़ा होगा। यानी कह सकते हैं कि बड़ा होगा एडी भी बड़ा होगा कथी से, ए बी सी से। बोलो समझ में आया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी बी, फिगर में देखिए ए डी बी को यानी वाला कोण को सी डी बी भी लिख सकते हैं। कोण सी डी ऐसे कैसे, कोण ए बी सी डी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या दिक्कत बताइए। अब फिगर में देखिए सी डी, हमको साबित क्या करना है वो ध्यान रखना है, सी डी बी। और अब देखिए यहाँ पे ए सी बी दिख रहा है कहीं, ए सी बी कहीं दिख रहा है, तो हम लोग लेंगे कोण ए सी बी यानी ई वाला कोण, ये दोनों कोण के जोड़ के ले लेंगे, ठीक ना। तो दोनों कोण का नाम कथी है, सी डी बी, बराबर कोण कथी सी डी बी प्लस इसका नाम कथी है सी बी डी, कोण सी बी डी कथी से, तो बाह्य कोण से। समझा गया, ये दोनों का जोड़ के एक बराबर करते बाह्य कोण हो गया ना। चलो अब फिर ये दोनों मिलके एक बराबर है, तो ये दोनों से कैसे बराबर हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि ए सी बी बराबर कथी से, कोण सी डी बी से। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमको जो साबित करना है से ध्यान रखना। अब देखो गौर से ए सी बी सी डी बी से बड़ा हो गया और सी डी बी ए बी सी से बड़ा है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे लिख लेना, चूंकि हम यहाँ पे लिखा देते हैं। देखना यहाँ पे एबीसी ऊपर देखो, एबीसी ऊपर देखो तो कहीं है, यहाँ भी एबीसी है, हमको लाना कथी है एबीएससी लाना है, और एसी भी रहना चाहिए इधर जस्ट के तरफ, तो इसको छेड़छाड़ तो करना ही नहीं है, ठीक ना। अब बताइए सीडीबी से एबीसी कथी है, बड़ा है, सीडीबी से एबीसी कथी है, और यहाँ सीडीबी जो है एसीबी से कथी है, छोटा है। तो कहने का मतलब ये इससे छोटा है और ये इससे कथी है, बड़ा है। तो कहने का मतलब ये तो इससे छोटा और होगा, है नहीं समझा। एक आदमी जो है थोड़ा सा मान लो कथी है छोटा है और तुम हमसे छोटा हो, तो आदमी हमसे बड़ा होगा, नहीं ना होगा। समझा पॉइंट, समझो। तुम जो है हमसे छोटा है और तुमसे छोटा वो है, तो वो हमारा से छोटा होगा, बड़ा होगा, छोटे ना होगा। वही बात यहाँ पे समझना, समझ में आ गया ना। हाँ ठीक है कि यहाँ पे सीडीबी क्या है, एबीसी से बड़ है, तो एबीसी एक सीडीबी से भी छोटा हो गया है ना भाई। तो सीडीबी से जब इस छोटा हो गया तो एबीसी कते होगा, सीडीबी से भी जब छोटा है तो ई जगह से छोटा होगा, ओकरो से ही छोटा होगा, एक से छोटा है, एक से छोटा है ना। यानी कह सकते हैं कि ए सी बी भी कथी से छोटा हो जाएगा, ए बी सी से। बोलो समझ में आया, कहा यही साबित करना था। समझने के लिए लिख सकते हो, चूंकि ए सी बी, ठीक है, पहले से लिख, पहले कथी दिले है सी डी बी, ठीक है, कथी से बड़ा है, इसको उल्टा लिख दे, इसको उल्टा लिख दे, उल्टा लिख देते कि ए बी सी छोटा है कथी से, अरे यहाँ देखो ना यार, ए बी, हाँ सी डी बी सी, सही बोला, सी डी बी सी। इसको उल्टा कर दिए है, लिख सकते हैं ना भाई कि छोटा है किससे, इससे, उल्टा करके लिख सकते हैं इसको। इसको लिख दिया कि ए बी सी जो छोटा है कथी से, छोटे के ओर में है, तो ए बी सी जो छोटा है कथी से, सी डी बी से, ठीक ना। और फिर लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखो बुआ, फिर गौर से कहाँ है सी डी बी, फिर जो है यहाँ पे लिख देते हैं सी डी बी, ठीक है, सी डी बी कथी है, छोटा है कथी से, ए सी बी से, ठीक है, ए सी। साइन उल्टा तो ना लगा रहे हैं, उल्टा लगा रहे हैं साइन, अब ठीक है। ये कौन है, कौन है कथी है, यानी ए बी सी, और सही तक लागल था, बड़ा ये ना होगा, ए बी सी छोटा है कथी से, सी डी बी से, और फिर जो है सी डी बी छोटा कथी से, ए सी बी से। तो ये पक्ष कथी है, बराबर एक लेखा से हो गया, यानी कह सकते ये भी पक्ष कथी होगा, बराबर होगा, अर्थात ए बी सी बी छोटा होगा कथी से, ए बी सी बी छोटा होगा कथी से, कोण ए सी बी से। तो इसी को सीधा करके लिख सकते हैं कि ए सी बी कथी है, ए सी बी बड़ा है कथी से, ए बी सी से। थोड़ा सा कचरा हो रहा है, लेकिन समझो, हम जो एग्जाम्पल आदमी वाला लेके समझाए से, ठीक है, आदमी वाला एग्जाम्पल लेके समझाए, फिर से समझो कि ए बी सी छोटा कथी से है,
सी डी बी से, तो ए सी बी, फिर ए सी बी भी छोटा कथी से, सी डी बी से, तो ई पक्ष बराबर तो ई पक्ष भी बराबर होगा। अब बराबर के चिन्ह में छोटा का मतलब बराबर की जगह पे यहाँ छोटा का चिन्ह है तो छोटा का दे देंगे यहाँ पे, तो ए सी बी के ए सी बी, ई वाला पहले लिख दे, कोई दिक्कत, ए सी बी के ए सी बी, लो पहले ऐसे लिख दो, ए बी सी, छोटा कथी ए सी, ठीक है ना, ए बी सी, और यहाँ पे कथी ए सी बी, ठीक है। यहाँ तो लिख ले है ना रे, हम तो लिख ला ही है, ए बी सी छोटा कथी है, ई हो गया, यहाँ पे समझ में आया, ई छोटा था, नहीं समझ में आ रहा है, सब लिख रहा है इसलिए नहीं समझोगे, लिखने पर मत जाओ। देखो यहाँ फिर से, ई पक्ष बराबर है तो ई पक्ष को बराबर कर देते यदि बराबर का चिन्ह रहता, लेकिन यहाँ पे हर चिन्ह कथी का, छोटा का चिन्ह है, जैसे छोटा का चिन्ह यूज किए, तो अब कथी यहाँ पे समझे क्या पढ़ोगे इसको, कि एबीसी छोटा है कथी से, ए सी, अर्थात इसको दूसरा भाषा में बोलना चाहे तो ना कह सकते कि ए सी भी बड़ा है कथी से, एबीसी से, बोल सकते हैं, हाँ, यानी इसको सीधा लिखना चाहे तो कर सकते हैं कि ए सी बी, ठीक ना, बड़ा है कथी से, एबीसी से, ए बी, यही ना साबित करना था। देखो यहाँ पे, इस समझने के लिए यहाँ पे लिख लेना है चीज, ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, चलो।